सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारे एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम किसी भी क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या बच्चों की कठिनता के स्तर के क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स के बारे में बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है, उसमें किताब के पेज नंबर 224 पे 2-3 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर हमें एनसीईआरटी 10th के जो 12th चैप्टर है, 12वां विद्युत चैप्टर का नाम है विद्युत, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं जो बुक में बीच में होते हैं और उनके आंसर हमको मिल नहीं पाते हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो 12th चैप्टर है, पेज नंबर 224 बुक में जो बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स के बारे में, और पूरा व्याख्यात्मक तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चाहते हैं तो हमारे चैनल पर रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लासेज चलती है। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप फ्री में लाइव क्लास देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बस आपको यूट्यूब ओपन करके और सब्सक्रिप्शन पे जाके चैनल पे जाना है। वैसे अगर आप मान लो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे जो सर्च आइकन होता है उसमें सर्च आइकन में जाके आपको लिखना है एसपी लर्निंग हब, एसपी लर्निंग हब। ये सर्च करके आप जैसे ही देखेंगे तो अपने चैनल का लोगो दिखाई दे देगा। जो आपको यहाँ पर देखो ये लोगो दिखाई दे रहा है, यही लोगो वहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखो, अंत तक देखोगे ना तभी आपकी वीडियो समझ में आएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। ऐसी कौन सी युक्ति है? युक्ति का मतलब होता है उपकरण, काम में आने वाली मशीन। ऐसी कौन सी मशीन है जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है? विभवांतर को बनाए रखने में कौन सहायता करता है, उस युक्ति के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन सी युक्ति है? देखते हैं उत्तर। चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने वाली उस युक्ति का नाम क्या होता है? बैटरी होता है, जो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी होती है। जैसे कक्षा 8 का वो 7वीं का साइंस सॉल्यूशन का एक वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए अपन यहाँ ले लेते हैं कुछ सेल। जैसे एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, तीसरा सेल ये हो गया। अब ये एक अकेला तो क्या है? सेल है। आपको पता होगा सेल में एक तो प्लस का निशान, प्लस वाला सिरा होता है, एक माइनस वाला होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस वाला। जब सेलों का संयोजन होता है तब भी ऐसे ही होता है कि प्लस वाले सिरे को माइनस वाले सिरे से, धनायन को ऋणायन से और ऋणायन को धनायन से जोड़ते हैं। तो जैसे ही इनको जोड़ते हैं, देखो इस सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 2 हो गया और ये सेल नंबर 3 हो गया। अब सेल 1 का ऋण सिरा सेल 2 के धन सिरे से जोड़ देंगे और सेल 2 का ऋण सिरा सेल 3 के धन सिरे से जोड़ देंगे। एक तार यहाँ से मुक्त हो जाएगा, एक यहाँ से मुक्त हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? पूरा जो परिपथ सा तैयार हो गया ये, इसको हम कहेंगे क्या? इसे कहेंगे बैटरी। ठीक है ना, इसे बैटरी कहेंगे। ठीक, तो ये बैटरी वो युक्ति है जो चालक के सिरों पर क्या बनाए रखती है? विभवांतर बनाए रखती है, और एक या एक से अधिक सेलों से ये मिलकर बनी होती है। आई होप
पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमको ये प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपकी क्लासेज अच्छी लग रही है। तो आपके जो कमेंट होते हैं वही तो मोटिवेट करते हैं अपन को। बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न के बारे में, जो आपकी बुक में पेज नंबर 224 पर दिए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 2, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अच्छा, विभवांतर के बारे में ये पूछ रहा है कि हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है, तो ये कहने का क्या तात्पर्य है। मतलब 1 वोल्ट के बारे में ये जानकारी चाहते हैं कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। देखो उत्तर देखिए, जब हम कहते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका यह तात्पर्य है कि अब एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच, जैसे मान लो एक बिंदु ये रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको तो थोड़ी आसानी रहेगी आपको। अच्छा, बिंदु की जगह मैं ये बना देता हूँ सर्कल। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, तो इसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। देखो कैसे लेंगे। ये दो बिंदु हैं। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश, मान लीजिए यहाँ कोई 1 कूलाम क्या प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। कितना? 1 कूलाम। इस 1 कूलाम आवेश को यहाँ से, इस बिंदु से, इसको मैं ए बिंदु लिख देता हूँ और इसको बी बिंदु लिख देते हैं। यहाँ ए बिंदु से इस 1 कूलाम आवेश को बी बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना जूल कार्य करना पड़ेगा? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। मान लीजिए कोई 6 वोल्ट की बैटरी आपके पास में है। ये मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। और इस बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश जैसे यहाँ से गुजर रहा है, तो इसको यहाँ से वहाँ भेजने के लिए, उपयुक्त स्रोत तक भेजने के लिए इसको कितनी एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 1 कूलाम आवेश को भेजने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कि जो बैटरी है 6 वोल्ट की है और 6 वोल्ट की बैटरी में गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ये आप लोगों को बताना है। मेजरमेंट वाला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है। वैसे बहुत इजी होते हैं लेकिन हमको समझ में आना चाहिए बस। अब 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। आपने देखा होगा आवेश कितना दे रखा है यहाँ पर, तो आवेश को हम Q से लिखते हैं, तो अपन लिख सकते हैं Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। दूसरा, इसमें विभवांतर दे रखा है, तो 6 वोल्ट की बैटरी का जो विभवांतर है वो कितना है? 6 वोल्ट। तो V बराबर मैं लिख सकता हूँ 6V, ठीक है। दो चीज़ अपने पास में आ गई, एक तो Q आ गया और एक V आ गया। अब बात करते हैं प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा की। तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा जो एनर्जी है वो बराबर होती है किए गए कार्य के, यानी ऊर्जा जो दी जाती है वही कार्य होगा, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने बात की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा कॉलम में लिख देता हूँ खाने में, तो आपको अच्छी तरह याद रहेगा। क्या लिखना है
कि प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा एनर्जी जो है किए गए कार्य के बराबर होगी। अब देखिए किया गया कार्य और ऊर्जा, ठीक है। अब आपने देखा होगा, आपको पता है कि W बराबर होता है Q इंटू वी। W बराबर क्या होता है? Q इंटू वी। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि W बराबर Q इंटू वी। Q का मान आपके सामने दिया हुआ है, कितना है? 1 कूलाम। कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम। और V का कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट। तो 1 कूलाम को 6 वोल्ट से गुणा करेंगे अपन, तो देखिए 6 एकम तो 6 ही रहेंगे, लेकिन कूलाम इंटू वोल्ट किया जाएगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा जूल। इकाई क्या आ जाएगी? जूल। तो वहाँ किया गया कार्य क्या होता है? 6 जूल कार्य होता है। तो उस 1 कूलाम आवेश को जो ऊर्जा दी जाती है ना, वो ऊर्जा कितनी होगी? 6 जूल होगी। आपको पता होना चाहिए कि जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है? समानुपाती हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसर आपके पास में कितना आ गया? 6 जूल आ गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर आप लोगों को मिल चुका है। क्या है? 6 जूल। ये रहा 6 जूल, आंसर मिल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अगर अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले, यानी क्लास स्टार्ट होती है अपनी 8 बजे और आपको सूचना मिल जाएगी 7:30 पे, 7:30 बजे आपको सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास आ रही है। अगर आपके लिए उपयोगी क्लास होती है तो देख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि आप हर क्लास को देखो, लेकिन आपके लिए उपयोगी क्लास है उसको तो देखेंगे ना। और हाँ, अगर आप NCERT साइंस से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि NCERT सॉल्यूशन की क्लासेज जो चलती है, इनमें हर क्लास से कोई ना कोई विशेष प्रश्न लिया जाता है। हो सकता है आपका भी वो प्रश्न हो। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन बच्चों की डिमांड पर होते हैं। तो भाई आप भी एक स्टूडेंट हो तो आपकी भी डिमांड यही हो सकती है। रोज़ रात 8 बजे आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए जैसे 8th क्लास में हैं तो आप NCERT समाधान कक्षा 8 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आप 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में कोई सी भी क्लास में हो तो उसी नाम से हिंदी में NCERT समाधान कक्षा 7, 8, 9, 10 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और जिस क्लास में से आपको सॉल्यूशन चाहिए उस क्लास में से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं और अपने प्रश्न का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद। वंदे मातरम।